हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में जिसमें आप अप्लाई करके अपना बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री एंड पीएचडी आप परस्यू कर सकते हो। तो वीडियो को आप डिटेल में देखिएगा, लास्ट तक स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि फिर आप कुछ मिस कर देते हैं तो आपको डाउट रह जाता है। हम इस वीडियो में पूरा चीज़ कवर करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो इस स्कॉलरशिप के अंडर, एंड आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से आया है और आपको किस प्रकार से सबमिट करना है और क्या डेडलाइंस है। जैसा आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि ये नोटिफिकेशन है वो है कजाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्टडिंग इन कजाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अपने चॉइस का मास्टर्स, बैचलर्स या पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, तो आप इसे पहले डिटेल्ड में आराम से देखिए। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपका जो डिजायर्ड प्रोग्राम है वो वहाँ पर अवेलेबल है, तो आपको डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसे आप न्यू टैब में हम ओपन कर लेते हैं। हम सब चीज़ बिल्कुल डिटेल्ड में चेक करेंगे, आप वीडियो में बने रहे। स्टेप बाय स्टेप में आपको सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान calls for foreign applicants including persons of Kazakh nationality who are not citizen of Republic of Kazakhstan for full-time studying under bachelor's and master's and PhD educational programs। कोई भी इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकता है इसके लिए, किसी भी कंट्री का। यहाँ पे लिखा हुआ फॉरेन एप्लीकेंट एंड कजाक जो नेशनलिटी वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो किसी अदर कंट्री के सिटीज़न हैं। ओके, तो देखिए प्रोग्राम कौन कौन से हैं। बैचलर्स में आपके लिए 490 पोजीशंस अवेलेबल है, यानी कि स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। मास्टर्स प्रोग्राम में आपको 50 पोजीशंस अवेलेबल हैं एंड पीएचडी प्रोग्राम में आपके लिए 10 पोजीशंस अवेलेबल हैं। डेडलाइन की अगर हम बात करें तो डेडलाइन है इसका 30 मार्च से एप्लीकेशन शुरू हो चुका था और 30 जून तक इसका एप्लीकेशन का डेडलाइन है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, पर अप्लाई करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है जिसे हम डिटेल में देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड फ्री ऑफ चार्जेस। इट मीन्स एप्लीकेशन का कोई चार्ज नहीं है, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, एप्लीकेशंस, इंस्ट्रक्शंस एंड रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। एंड गाइड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कजाकिस्तान, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको ये गाइड आपको देखना है कि आपके लिए ये डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग रिसाइडिंग इन कजाकिस्तान आपको क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है। ब्रीशर यहाँ पर गिवन है, इसको भी हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, डिस्कस करेंगे सारा चीज़। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड इन कजाक, रशियन और इंग्लिश। एप्लीकेशन फॉर्म को इन तीनों में से किसी एक लैंग्वेज में आप सबमिट कर सकते हो। एंड द एप्लीकेंट्स व्हेन फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म यू शुड अटैच द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन फॉर्म को भी हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, सारा चीज़ हम डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने हैं ड्यूरिंग योर रजिस्ट्रेशंस, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड है यहाँ पर पूरा लिखा गया है कि बैचलर्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड हैं, मास्टर्स के लिए क्या क्या चाहिए, एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड होंगे। ये सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। तो हम देख लेते हैं कि आपको पीएचडी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। मास्टर्स के लिए भी आप चेक कर सकते हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स सेम टू सेम है, जो आपको मास्टर्स में चाहिए वही आपको पीएचडी में भी चाहिए। जैसा कि पासपोर्ट आपको प्रत्येक प्रोग्राम के लिए चाहिए, चाहे आप मास्टर्स अप्लाई करें चाहे आप पीएचडी अप्लाई करें। ओके, सेकेंड है ए डॉक्यूमेंट ऑन द प्रीवियस लेवल ऑफ एजुकेशन विद द ट्रांसक्रिप्ट एंड अपेंडिक्स इफ अवेलेबल एंड ए नोटराइज्ड ट्रांसलेशन इनटू द कजाक, रशियन और इंग्लिश, बैचलर्स और स्पेशलिस्ट डिप्लोमा विद एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 4 सीजीपीए या जीपीए और इट्स इक्विवेलेंट ऑब्टेन्ड इन एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
इसमें आपको क्या है कि आपका जो प्रीवियस डिग्री है, जो भी आपने बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री किया, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, और साथ ही साथ में आप ट्रांसक्रिप्ट अगर अवेलेबल है तो आप उसमें वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्ट अपने यूनिवर्सिटी से आप बनवा सकते हो, उसका कुछ चार्जेज होता है, वो चार्ज आपको पे करने के बाद वो आपको 1 से 3 दिन के बीच में आपको वो दे देंगे बना के कि ये आपका ट्रांसक्रिप्ट लीजिए। और आपका स्कोर होना चाहिए एटलीस्ट 3/4 CGPA स्केल। अगर आपका इंस्टीट्यूट किसी अदर CGPA स्केल को फॉलो करता है, सपोज कीजिए 9.5 या 10 CGPA स्केल, तो इस स्कोर के इक्वलेंट आपका उस स्केल पर आपका स्कोर होना चाहिए। देन आपको चाहिए एक मोटिवेशन लेटर या मोटिवेशनल एसे, तीनों में से किसी एक लैंग्वेज में आप सबमिट कर सकते हो, कजाक, रशियन एंड इंग्लिश। 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होंगे, वो भी आप अपने प्रोफेसर से आप रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हो, एंड वो भी आप तीनों में से किसी एक लैंग्वेज में, वैसे तो आप सबमिट करोगे इंग्लिश में, बट आप किसी भी 3 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज में आप सबमिट कर सकते हो। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिएगा जो आपको आपकी मेडिकल फिटनेस को डिक्लेयर करेगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको फिल करना पड़ेगा ऑफलाइन मोड में मिंटू से MS वर्ड फॉर्मेट में। यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप देख सकते हो, आपका नेम, आपका सिटीजनशिप, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना पड़ेगा। नीचे जैसा आप जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछा गया है। इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, ये लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है। आप जैसा भी आपको जितना भी लेवल का आता है आप इसमें फिल कर सकते हो। कौन से प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको बैचलर्स पे टिक करना है, मास्टर्स पे आप अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स, और PhD में आप अप्लाई कर रहे हो PhD। द चूजन यूनिवर्सिटी, आप अपने यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट, कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका लास्ट में आपको सिग्नेचर है, और ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली आपको फिल करना है, उसमें ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। देखिए, देन आता है कि लेटर ऑफ इनविटेशन फ्रॉम कजाक यूनिवर्सिटी इफ़ एनी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपने किसी प्रोफेसर को अप्रोच किया जो कि कजाक यूनिवर्सिटी में है, और उन्होंने आपको लेटर ऑफ इनविटेशन दे दिया या एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हो। और ये मैंडेटरी नहीं है कि लेटर ऑफ इनविटेशन आपके पास हो ही सही, अगर है तो अच्छी बात है। एंड देन आपको टॉपिक ऑफ द डिजिटेशन रिसर्च इन द लैंग्वेज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, कजाक और रशियन और इंग्लिश, एंड इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स कन्फर्मिंग द नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। आपको इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इंग्लिश के लिए आइलेट्स, टोफल IBT जो कि इंटरनेट बेस्ड टेस्ट है या पेपर बेस्ड है, तो आपका इतना स्कोर होना चाहिए। ये मिनिमम स्कोर्स आपको दिए गए हैं प्रत्येक टेस्ट का। पर देखिए, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि अगर जैसे आप PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, और आपका बैचलर्स, अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका बैचलर्स, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका मास्टर्स का, या अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से इंग्लिश है तो वो भी कभी कभी काम कर जाता है, और आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड हो उसमें जाकर आप लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट चेक कर लें, या इनको भी एक बार मेल करके पूछ सकते हो कि सर ऐसा भी पॉसिबल है क्या, क्योंकि यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया गया है, बट आप पूछ सकते हो, मेल ड्रॉप करके अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हो। और लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम बात कर चुके हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। अब लिस्ट हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे सबमिट करना है, एंड आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें आप चॉइस कर सकते हो, एंड अदर चीज़ें। तो उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसी में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ रेगुलरली बेसिस पे, जिन्हें आप मेरे चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में आप देख सकते हो। जैसे ही आप वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो आप देखोगे कि रिसेंटली मैंने ये अपलोड किया है, फ्री इंटर्नशिप इन टर्की, फ्री समर प्रोग्राम इन जापान, फ्री स्टडी फ्री इन जापान, कोरियन लैंग्वेज आप सीख सकते हो। वेरियस वीडियोज़ आपको मिलेगी यहाँ पर रिगार्डिंग द इंटर्नशिप एंड वेरियस फेलोशिप, वेरियस स्कॉलरशिप इन अब्रॉड इन इंडिया आल्सो, वेरियस PhD एडमिशन, मास्टर्स डिग्री एडमिशन, वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज, बहुत सारी वीडियो इनसे रिलेटेड आपको मिलेगी। तो ऐसी वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड हो
करियर अपॉर्चुनिटीज़ में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो। वेरियस वीडियोज़ आप देख सकते हो, जैसे कि थिंक स्विस स्कॉलरशिप इन स्विट्ज़रलैंड, फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन चेक रिपब्लिक, अजरबैजान, इंटर्नशिप इन जर्मनी। इंडिया के लिए भी मैंने वेरियस इंटर्नशिप का वीडियो बनाया है, तो उन्हें भी आप इन वीडियोज़ को भी आप चेक कर सकते हो। अगर किसी का डेडलाइन ओवर नहीं हुआ है तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ भी आप इन वीडियो को चेक कर सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपको इस पोर्टल का भी लिंक मिलेगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपको मेरे टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, जिससे कि आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो बात करके। अब हम देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सा है। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ इतना सारा है, आप देख सकते हो 36 यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट आपको चॉइस कैसे करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चॉइस में आप क्या करोगे कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आप विजिट करोगे, उसमें आप देखोगे कि आपका जो इंटरेस्ट का जो प्रोग्राम है वो वहाँ पर एप्लीकेबल है या नहीं। जैसे या आप जैसे पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो पीएचडी में उस एरिया में आपके वहाँ पर रिसर्च हो रहा है या नहीं उस यूनिवर्सिटी में, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। या जैसे कि आप मास्टर्स इन मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर मास्टर्स प्रोग्राम वो है कि नहीं। मास्टर्स इन साइकोलॉजी अप्लाई कर रहे हो, तो साइकोलॉजी में मास्टर्स वहाँ पर होता है या नहीं। ऐसी वेरियस चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जहाँ जहाँ पर आपका प्रोग्राम हो रहा है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है, रिसर्च एरिया अवेलेबल है, वही यूनिवर्सिटीज़ आप अपने चॉइस में डाल सकते हो। तो ये सारा यूनिवर्सिटीज़ है, प्रत्येक का वेबसाइट पर आप विजिट करके देख सकते हो। ओके, तो अपना ये काम हो गया है। अब यहाँ पर स्टेप बाय इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, वो हम आपको बता देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और अगर बताने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, तो जैसा मैंने बोला है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहाँ पर आप मेरे से आप बात कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि फेलोशिप का अभी इसमें कुछ बताया नहीं गया है कि फेलोशिप अमाउंट आपको कितना मिलेगा। फेलोशिप अमाउंट के बारे में अभी कोई जानकारी मिला नहीं है, यहाँ पर लिखा भी नहीं है, तो वो आई थिंक आपको बाद में डिसाइड होगा। कि यहाँ पर है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को न्यू टैब में ओपन करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आएगा। ठीक है, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यही एप्लीकेशन फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी कर लेने, कंप्लीट करके कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स मेरे को नीडेड हैं अपलोड करने के लिए, तो फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। नाम अपना इंटर करोगे, सरनेम अपना इंटर करोगे आप, डेट ऑफ बर्थ जो भी आप पर एप्लीकेबल है, सिटीजनशिप जैसे अगर हम इंडियन हैं तो आप इंडियन इंटर करोगे, नंबर ऑफ पासपोर्ट या आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, अपना पासपोर्ट नंबर आप डाउनलोड इस पर इंटर कर सकते हो अगर आपके पासपोर्ट अवेलेबल है, या फिर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अदर कुछ अपलोड कर सकते हो। पर बेटर होगा कि अगर आप पासपोर्ट नंबर ही इंटर करें। और अगर आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप या इंटरनेशनल प्रोग्राम में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि वेरियस जगह क्या होता है कि पासपोर्ट हर जगह से नीडेड होता है। तो पासपोर्ट 15 से 20 डेज में बन जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, तो आपका हो जाएगा। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अगर आप इंडिया के ही निवासी हो और इंडिया के ही सिटीजन हो तो यहाँ पर इंडिया आएगा। आपका ईमेल आपको 100% करेक्ट भरना है और सारे डिटेल्स आपको करेक्ट फिल करना है। फिर आपका प्लान्ड लेवल ऑफ एजुकेशन, इट मीन्स कि आप कौन सा डिग्री करना चाहते हो, जैसे पीएचडी या करना चाहते हो, मास्टर्स या बैचलर्स। आपको मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है, आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, पीएचडी सपोज कर लेते हैं, तो पीएचडी के बाद आपका ये यूनिवर्सिटीज़ आ जाएगा लिस्ट। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप कुछ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। एजुकेशनल प्रोग्राम आप बता सकते हो अपना कौन सा में आप इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर आप अपना प्रोफिशिएंसी दे सकते हो कि कज़ाक आपको कितना आता है, रशियन कितना आता है, इंग्लिश कितना आता है। और सपोज कीजिए कि आपको इन तीनों के अलावा कुछ अदर लैंग्वेज आता है, सपोज कर लेते हैं जर्मन आता है, आपको इटालियन लैंग्वेज आता है या टर्किश आता है, तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। अब देखिए अब क्या करना है, आपको अपना पासपोर्ट अटैच करना है। जैसा ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको
पासपोर्ट अटैच करने का ऑप्शन देगा। रेफरेंस लेटर आपको अटैच करना है। जैसे ही सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया पासपोर्ट अटैच करने का एक विंडो खुलेगा इस टाइप से। तो आप अपना पासपोर्ट अटैच करते हो। सपोज कर लीजिए कि ये जैसे मेरा पासपोर्ट है तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो इस टाइप से आप अपलोड कर सकते हो। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में मैं जैसा आपको बताया हूँ कि ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपलोड करना है फिल करके, एंड वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने हैं। जैसा मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर बात कर सकते हो आके, क्योंकि मैं इसे जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो चीज़ लिखा हुआ सारा चीज़ वैसे इसमें। तो इस टाइप से आप एंड सेंड पर क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन 100% सबमिट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसमें सबमिट कर सकते हो। स्कॉलरशिप अमाउंट इसमें कुछ लिखा नहीं है कि आपको कितना पैसा या स्कॉलरशिप आपको फंडिंग आपको कितना मिलेगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो वो शायद बाद में डिसाइड होगा, मुझे भी अभी कंफर्म नहीं है। तो इस तरह से आप अगर इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए इसके लिए। एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप यहाँ भी इनको ईमेल कर सकते हो admission@ndesk.kz। नहीं तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के भी साथ इसे शेयर कर दें। इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि मैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन 100% मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।